मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 8 विषय हिंदी द्वितीय सत्र में 7वें चैप्टर हार की जीत के दूसरे भाग का अभ्यास करेंगे। विद्यार्थी मित्रों, पहले भाग में हमने देखा था कि बाबा भारती के पास एक बहुत ही सुंदर और अच्छा बलवान जो है वह घोड़ा था। उस घोड़े की प्रतिष्ठा जो है वह, उनकी वाहवा जो है वह सारे इस इलाके में जो है वो फैली हुई थी। अब खड़क सिंह जो है वह इस इलाके का बहुत ही खतरनाक कुख्यात डाकू था और सुल्तान की कीर्ति जो है उन तक भी पहुंच जाती है। अब डाकू का हृदय जो है उन्हें देखने के लिए अधीर हो जाता है और एक दिन जो है वह दोपहर के समय बाबा भारती के पास आता है और उनके घोड़े को देखता है और फिर बाबा भारती को जाते समय कहकर जाता है कि अब वो घोड़ा जो है वो बाबा भारती के पास नहीं रहने देगा। अब बाबा भारती जो है इस बात से बहुत ही परेशान जो है वह हो जाते हैं। उनका रात का सारा समय जो था वो पूरी रात वह सुल्तान की चौकीदारी करने में बिताते हैं। काफ़ी दिनों हो गए हैं, लेकिन डाकू ने कुछ भी ऐसा कुछ नहीं किया है और अब बाबा भी जो है वह असावध हो गए हैं। संध्या का समय था। बाबा भारती सुल्तान की पीठ पर सवार होकर घूमने जा रहे थे। इसी समय उनकी आंखों में चमक थी, मुख पर प्रसन्नता। कभी घोड़े के शरीर को देखते, कभी उसके रंग को, और वह मन में फूले न समाते। शाम के संध्या का समय था। बाबा भारती जो है सुल्तान की पीठ पर सवार होकर घूमने निकले थे। इस समय उनके चेहरे की जो रौनक थी वह बहुत ही प्रसन्नता भरी थी। वह जो है कभी घोड़े के शरीर को देखते थे, वो कभी उसके रंग को, वह मन में इस प्रकार फूले नहीं समाते थे। आज कितने दिनों बाद इन पर सवारी करके वह बहुत ही खुश थे। सहसा एक ओर से आवाज आई, ओ बाबा, इस कंगले की सुनते जाना। तो अचानक ही आवाज आती है कि अरे बाबा, इस कंगाल व्यक्ति की सुनते जाना। आवाज में करुणा थी। बाबा ने घोड़े को रोक लिया। देखा, एक अपाहिज वृक्ष की छाया में पड़ा रह रहा है। बोले, क्यों, तुम्हें क्या कष्ट है? आवाज में बहुत ही करुणा थी। बाबा ने घोड़ा रोका तो देखा कि एक अपाहिज व्यक्ति जो है वृक्ष के छाया के नीचे पड़ा जो है वह करा रहा, यानी कि ये बहुत पीड़ा हो रही है। तो बाबा बोलते हैं उन्हें कि तुम्हें क्या कष्ट है? अपाहिज ने हाथ जोड़कर कहा, बाबा, मैं दुखियारा हूँ, मुझ पर दया करो। रामवाला यहाँ से 3 मील है, मुझे वहीं जाना है। घोड़े पर चढ़ा लो, परमात्मा भला करेगा। अपाहिज व्यक्ति जो है वह 2 हाथ जोड़कर बाबा से कहता है कि मैं बहुत दुखी व्यक्ति हूँ, मुझे रामवाला जाना है जो यहाँ से 3 मील दूर है। आप जो है वह अपने घोड़े पर मुझे जो है वह चढ़ा दो तो आपका भगवान जो है, ईश्वर जो है वह भला करेगा। वह तुम्हारा कौन है? दुर्गादत्त वैद्य का नाम सुना होगा, उनका सौतेला भाई हूँ। बाबा कहते हैं कि तुम्हारा वहाँ कौन रहता है रामवाला में? तो कहता है कि दुर्गादत्त वैद्य जो है वह, उनका नाम तो आपने सुना होगा, मैं उनका सौतेला भाई हूँ। बाबा भारती ने घोड़े से उतरकर अपाहिज को घोड़े पर बैठा लिया और स्वयं उसकी लगाम पकड़कर धीरे धीरे चलने लगे। बाबा भारती जो है वो घोड़े से उतरकर अपाहिज को अपने घोड़े पर बैठा देते हैं और खुद जो है वह घोड़े की लगाम पकड़कर धीरे धीरे नीचे चलने लगते हैं। सहसा उन्हें एक झटका सा लगा और लगाम हाथ से छूट गई। उनके आश्चर्य का ठिकाना न रहा जब उन्होंने देखा कि अपाहिज घोड़े की पीठ पर तनकर बैठा है और घोड़े को दौड़ाए लिए जा रहा है। उनके मुख से भय, विस्मय और निराशा से मिली हुई चीख निकल गई। वह अपाहिज डाकू खड़क सिंह था। तो अचानक ही बाबा के हाथ को झटका लगता है और हाथ से लगाम छूट जाती है। उनके तो आश्चर्य का कोई ठिकाना नहीं रहता जब वह देखते हैं कि वह जो अपाहिज सा व्यक्ति था वो जो है पीठ तान कर घोड़े पर बैठा है और घोड़े को दौड़ाए जा रहा है। अब उनके मुख से डर, विस्मय यानी कि आश्चर्य और निराशा तीनों से मिली हुई एक चीख निकल आती है कि अरे, यह तो डाकू खड़ग सिंह था। बाबा भारती कुछ देर तक तो चुप रहे। इसके पश्चात कुछ नीचे कर पूरे बल से चिल्लाकर बोले, जरा ठहर जाओ। बाबा भारती थोड़ी देर के लिए तो चुप रह जाते हैं, लेकिन फिर कुछ निर्णय करने के बाद वह जोर से, पूरी ताकत से जो है वह चिल्लाकर कहते हैं कि रुक जाओ। खड़ग सिंह ने आवाज सुनकर घोड़ा रोक लिया। उसकी गर्दन पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा,
बाबा जी यह घोड़ा अब न दूंगा। खड़क सिंह ने आवाज़ सुनी तो उन्होंने घोड़े को रोक दिया और घोड़े की गर्दन पर प्यार से हाथ फेरते हुए बोले कि बाबा आपको यह घोड़ा अब मैं आपको नहीं दूंगा, मगर एक बात सुनते जाओ। तो घोड़ा नहीं देना है तो मत देना, लेकिन मेरी एक बात जो है वह सुनते जाओ। खड़क सिंह ठहर गया। बाबा भारती ने निकट जाकर उसकी ओर ऐसी आंखों से देखा जैसे बकरा कसाई की ओर देखता है। फिर कहा, यह घोड़ा तुम्हारा हो चुका, मैं तुमसे इसे वापस करने के लिए नहीं कहूँगा, परंतु खड़क सिंह केवल एक प्रार्थना करता हूँ, उसे अस्वीकार न करना, नहीं तो मेरा दिल टूट जाएगा। खड़क सिंह जो है वह रुक जाता है। बाबा उनके पास जाते हैं, उस तरह उनसे देखते हैं जैसे एक बकरा कसाई को देखता है, और फिर कहता है कि चलो जाओ, ये घोड़ा तुम्हारा हुआ, मुझे एक घोड़ा वापस नहीं चाहिए, लेकिन मैं तुम्हें जो प्रार्थना करता हूँ तुम उसे स्वीकार करना, नहीं करोगे तो मेरा दिल टूट जाएगा। बाबा जी आज्ञा कीजिए, बाबा जी आज्ञा कीजिए, मैं आपका दास हूँ, केवल यह घोड़ा न दूंगा। खड़क सिंह कहता है कि बाबा आज्ञा कीजिए, मैं तो आपका दास हूँ, बस जो कहेंगे वह करूँगा, लेकिन यह घोड़ा आपको नहीं दूंगा। अब घोड़े का नाम न लो, मैं तुमसे इसके विषय में कुछ न कहूँगा। मेरी प्रार्थना केवल यह है कि इस घटना को किसी के सामने प्रकट न करना। तो वह बाबा भारती कहते हैं कि अब तुम्हें घोड़े के नाम मत लो, मैं इस घोड़े के विषय में तुमसे कुछ भी नहीं कहूँगा। मैं तो सिर्फ आप तुम्हें इतनी ही प्रार्थना करता हूँ कि इस घटना के बारे में किसी को मत बताना। खड़क सिंह का मुंह आश्चर्य से खुला रह गया। उसका विचार था कि उसे घोड़े को लेकर यहाँ से भागना पड़ेगा, परंतु बाबा भारती ने स्वयं उससे कहा, इस घटना को किसी के सामने प्रकट न करना, इससे क्या प्रयोजन सिद्ध हो सकता है। खड़क सिंह ने बहुत सोचा, बहुत सिर मारा, परंतु कुछ समझ न सका। हार कर उसने अपनी आंखें बाबा भारती के चेहरे पर गड़ा दी और पूछा, बाबा जी इसमें आपको क्या डर है। खड़क सिंह को तो बहुत आश्चर्य हुआ कि बाबा जी ने घोड़े के बारे में कुछ भी नहीं पूछा, और स्वयं ही बाबा जी ने उन्हें खड़क सिंह को दे दिया, और सामने से उनसे खुद बाबा जी ने उनसे ऐसा कहा कि वह इस बात को किसी को न कहे। अब इनसे उनका क्या प्रयोजन होगा, वह जो है खड़क सिंह के बात समझ में नहीं आता। बहुत कोशिश करता है, लेकिन जब कुछ समझ नहीं आता तो बाबा जी के चेहरे के सामने देखकर जो है वह कहता है कि बाबा जी आपको इस बात में क्या डर है। सुनकर बाबा भारती ने उत्तर दिया, लोगों को अगर इस घटना का पता चल गया तो वे किसी गरीब का विश्वास न करेंगे। यह कहते कहते उन्होंने सुल्तान की ओर से इस तरह मुंह मोड़ लिया जैसे उनका कोई संबंध ही नहीं रहा। तो ये प्रश्न का उत्तर देते हुए बाबा जी कहते हैं कि लोगों को यदि इस घटना के बारे में पता चल गया तो आगे से कोई भी व्यक्ति जो है किसी गरीब पर विश्वास नहीं करेंगे। अब इतना कहते कहते जो है बाबा जी जो है सुल्तान की ओर से मुंह मोड़कर ऐसे चले जाते हैं जैसे सुल्तान को जानते ही नहीं, चाहे उनसे शायद कोई संबंध ही नहीं। बाबा भारती चले गए, परंतु उनके शब्द खड़क सिंह के कानों में उसी प्रकार गूंज रहे थे। सोचता था कैसे ऊंचे विचार है, पवित्र भाव है, उन्हें इस घोड़े से प्रेम था। इसे देखकर उनका मुख फूल की नाई खिल जाता था। कहते थे इसके बिना मैं न रह सकूंगा। इसकी रखवाली में वे कई रात सोए नहीं, भजन भक्ति न कर रखवाली करते रहे, परंतु आज उनके मुख पर दुख की रेखा तक दिखाई न पड़ती थी। उन्हें केवल यह ख्याल था कि कहीं लोग गरीबों पर विश्वास करना न छोड़ दे। ऐसा मनुष्य नहीं देवता है। बाबा भारती चले जाते हैं, लेकिन उसके बाद खड़क सिंह के कानों में उनके जो शब्द है वह उसी प्रकार से गूंजते रहते हैं। अब खड़क सिंह जो है वह सोचता है कि कैसे ऊंचे और पवित्र विचार है। जिस घोड़े से वह इतना प्रेम करते थे, जिनके देखकर उन्हें बहुत ही खुशी मिलती थी, और कहते थे कि जिसके बिना वह नहीं रह सकेंगे, और उसकी रखवाली करने में उन्होंने कई रात सोए नहीं थे। भगवान का भजन भक्ति सब भी छोड़कर सिर्फ रखवाली करते थे। लेकिन आज जो है उन्हें इस घोड़े के जाने का उनके मुख पर दुख नहीं दिखाई देता। केवल यह ख्याल था कि गरीबों पर लोगों विश्वास करना ना छोड़ दे। यानी कि जो बाबा भारती थे वो मनुष्य नहीं लेकिन देवता थे।
रात्रि के अंधकार में खड़क सिंह बाबा भारती के मंदिर में पहुंचा। चारों ओर सन्नाटा था, आकाश में तारे टिमटिमा रहे थे। थोड़ी दूर पर गांवों के कुत्ते भौंक रहे थे। मंदिर के अंदर कोई शब्द सुनाई न देता था। खड़क सिंह सुल्तान की बाग पकड़े हुए था। वह धीरे धीरे अस्तबल के फाटक पर पहुंचा। फाटक खुला पड़ा था। किसी समय वहां बाबा भारती स्वयं लाठी लेकर पहरा देते थे, परंतु आज उन्हें किसी चोरी, किसी डाके का भय न था। खड़क सिंह ने आगे बढ़कर सुल्तान को उसके स्थान पर बांध दिया और बाहर निकलकर सावधानी से फाटक बंद कर दिया। इस समय उसकी आंखों में नेकी के आंसू थे। रात्रि के अंधकार में खड़क सिंह जो है वह बाबा भारती के मंदिर पहुंचा तो देखा वहां सारा और सन्नाटा छाया हुआ था। आकाश में तारे चमक रहे थे और गांव रात का समय होने के कारण गांव के कुत्ते जो है वह थोड़ी दूरी पर भौंक रहे थे। मंदिर के अंदर से कोई भी शब्द नहीं सुनाई देता था। खड़क सिंह जो है वो सुल्तान की बाग पकड़े हुए धीरे धीरे उसे अस्तबल के फाटक पर पहुंचा दिया। पहले तो वहां पर जो है बाबा भारती स्वयं लाठी लेकर पहरा देते थे, लेकिन आज उन्हें किसी भी चोरी का कोई डर नहीं था, इसलिए वहां कोई नहीं था। खड़क सिंह जो है वह आगे बढ़कर सुल्तान को उसके स्थान पर बांध देता है और बाहर निकलकर सावधानी से फाटक भी बंद कर देता है। अब उनकी आंखों में जो है वह नेकी के आंसू थे। रात्रि का तीसरा पहर बीत चुका था। चौथा पहर आरंभ होते ही बाबा भारती ने अपनी कुटिया से बाहर निकल ठंडे जल से स्नान किया। उसके पश्चात इस प्रकार जैसे कोई स्वप्न में चल रहा हो उनके पांव अस्तबल की ओर बढ़े, परंतु फाटक पर पहुंचकर उनको अपनी भूल प्रतीत हुई। साथ ही घोर निराशा ने पांवों को मन भर का बना दिया। वे वहीं रुक गए। रात्रि के 3 पहर जो है वह बीत चुके थे और चौथा पहर की शुरुआत हो चुकी थी। तो बाबा भारती जो है वह अपनी कुटिया से बाहर निकलकर ठंडे पानी से स्नान करते हैं और इसके बाद जो है वह जैसे कोई स्वप्न में चल रहा हो वो उसी तरह बाबा भारती जो है वह सुल्तान के अस्तबल की ओर बढ़ते हैं। लेकिन जब फाटक पर पहुंचते हैं तो वह उन्हें याद आता है कि यहाँ तो अब सुल्तान नहीं है, इसलिए उन्हें बहुत ही निराश होती है और वहाँ से उनके पैर जो है वह भारी हो जाते हैं और वह वहीं रुक जाते हैं, आगे चलते नहीं है। घोड़े ने अपने स्वामी के पाँवों की चाप को पहचान लिया और जोर से हिनहिनाया। घोड़ा जो है वह अपने मालिक के हाथ चलने की जो आवाज़ थी उसे पहचान लेता है और जोर से हिनहिनाता है। अब बाबा भारती आश्चर्य और प्रसन्नता से दौड़ते हुए अंदर घुसे और अपने प्यारे घोड़े के गले से लिपट कर इस प्रकार रोने लगे मानो कोई पिता बहुत दिन के बिछड़े हुए पुत्र से मिल रहा हो। बार बार उसकी पीठ पर हाथ फेरते, बार बार उसके मुंह पर थपकियां देते। बाबा भारती को काफ़ी आश्चर्य होता है और प्रसन्नता भी होते हैं और दौड़कर अपने प्यारे घोड़े सुल्तान को गले से लगा लेते हैं और उन्हें इतनी ही खुशी होती है कि जितनी एक पिता जो है उन्हें अपने कई दिनों के बाद मिले हुए बिछड़े बेटे से होती है। वो बार बार उनकी पीठ पर हाथ फेरते हैं और उनके मुंह पर थपकियां देते हैं। फिर वे संतोष से बोले, अब कोई गरीबों की सहायता से मुँह नहीं मोड़ेगा। अब उन्हें इस बात का संतोष है कि चलो अब कोई भी व्यक्ति जो है गरीबों की सहायता जो है वो हमेशा करेगा, कभी उनके लिए मना नहीं करेगा। विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर हमारा ये चैप्टर जो है वह समाप्त होता है। आशा करती हूँ कि आपको ये चैप्टर अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।